बल्ले बल्ले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अभी सब्सक्राइब करो। हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। एक दिन मोहल्ले में दक्षिणा पांडे के यहाँ एक पहुँचे हुए साधु आते हैं और दक्षिणा पांडे से कहते हैं, दक्षिणा भाई, हमारे चेले और भक्तगण आपकी कथा सुनना चाहते हैं। अब अगर आप कहें तो हम पांडाल लगाएं और सभी के खाने का प्रबंध करें। आपके पड़ोस के मोहल्ले के हरि सिंह ने सारे खाने की जिम्मेदारी संभालने की बात की है। वो खोता इतना अच्छा कब से हो गया? अच्छा क्या, इस काम के उसे हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं बाबा। अरे 2 लाख रुपया देवे का क्या जरूरत है? हम आपके सारे चेले और भक्तन खातिर खाना भिजवाई देंगे। बहू, इतना खाना तुम कैसे बनाओगे? हम अकेले थोड़े ना हैं। हमार पूरे अजब मोहल्ले की गजब औरतें हैं ना, सब मिलकर बना लेंगे। क्यों बहनों? उड़ी बाबा, ये क्या बड़ा काम है, हम कर लेगा। तो ठीक है, ये लो। मेरे लिए तुम इसी बेलन से पूरी बनाना। ओ बाबा जी, ए ता बड़ा पुराना हो गया, इन्नू बदल दो। ओए भगवान ने पुरानी तो तू भी हो गई है, बोल तेनू भी बदल दूं। उड़ी बाबा। संन्यास लेते समय हमारी माता ने हमें ये अंतिम भेंट दी थी, तभी से हम इसी से बेली हुई रोटी और पूरी खाते हैं। तो ठीक है, बस तय रहा, कल दोपहर तक पूरे पंडाल का खाना हम पहुंचाई देंगे। यहाँ हरि सिंह को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। राम दिया, या जब मोहल्ले की गजब औरतों की इतनी हिम्मत, कहने की वजह से हमारा 2 लाख रुपया का नुकसान हो गया। इनके साथ कुछ अजब तो करना ही पड़ेगा कि देख के वो गजब रह जाए। पर करें के? अरे उनका खाना बनाने का तेल, मसाला, सब्जी, आटा सब चुरा लेते हैं। वो तो आधे घंटे में फिर मार्केट से आ जाएगा। अरे हाँ, युद्ध के मैदान में अगर दुश्मनों से हथियार छीन लिए जावे ना तो वो अपने आप हार जाता है। तो बंदिया, हमें भी उनके हथियार यानी के चकला बेलन छीन लेने पड़ेंगे। ना पड़ेगी पूरी, रह जाएगी छादूरी। क्यों दिए, बन जाएगी ना बात। यहाँ रात को पूरा सामान आ चुका है, सभी औरतें तैयार हैं कि वो कल खाना बना लेंगी। तभी आधी रात को हरि सिंह और उंधिया आकर सारे चकला बेलन उठाकर एक गोनी में डालते हैं। उन्हें वहाँ साधु का टूटा हुआ बेलन भी मिलता है। उंधिया उसे ये सोचकर फेंक देता है कि इतने सड़े बेलन का तो भंगार वाला भी कुछ नहीं देगा। दूसरे दिन सभी सामान गायब देख सभी औरतें सत्ते में आ जाती हैं। अरे ई का होई गवा, हमारा सारा सामान कहाँ गया? उड़ी बाबा, अब ये दोपहर तक कैसे बनेगा? इतना चोकला बेलन खरीदने में तो पूरा दिन निकल जाएगा। हे भगवान, हम तो रात को ही आटा सेक लिए थे, सोचे थे सवेरे उठते ही पूरियां सेक लेंगे। अब क्या करें, कैसे करें? यहाँ हरि सिंह को पता चलता है तो वो खुश होता है। चल उंधिया, चाल कर पहले जब मोहल्ले की गजब औरतों की परेशानी का नजारा देखते हैं, फिर साधु ने कांटेक्ट करेंगे। हाँ चलो चलो मालिक चलो। वहाँ सभी टेंशन में है, तभी अचानक लीला पांडे कहती है, सासू माँ, आप लोग बेलन खरीदने के लिए जाइए, तब तक हम इस बाबा के टूटे हुए बेलन से पूरियां सेकने की कोशिश करते हैं। अरे बहू, एक बेलन से भला तू कितनी पूरी बनाई लेगी? वैसे भी टूटा हुआ है। अरे जितना भी बनेगा 1-1, 2-2 करके दे देंगे। प्रसाद के नाम पर तो लोग एक पूरी भी लेकर खुशी खुशी खा लेते हैं। ओह नो! क्या हुआ लीला? बेलन छिल गया है ना, तो उसका नकली लकड़ी हमको चुभ गया। अयो, ये तो बाबा के बेलन का चमत्कार है जे। हाँ,
जरूर उनके माँ के प्यार ने और बाबा की भक्ति ने इस बेलन को जादुई बेलन बना दिया है। हो अरे वाह, ऐसे तो हम एक ही घंटा में बाबा की सारी पूरियां बनाई देंगे। दिया बाबा से 2 लाख लूटने का हमारा सपना तो फिर एक बार टूट रहा से। अरे नहीं टूटेगा मालिक, जिस टेम्पो में ये पूरियां भर कर ले जाएंगे, हम साधु के पंडाल पहुंचने से पहले ही उस टेम्पो को लूट लेंगे। यहाँ सारी पूरियां और सब्जी वगैरह टेम्पो में लोड हो गई है। अरे वाह वाह वाह, मेरा बहू और बाकी बहुओं, तुम लोगों ने आज बहुत पुण्य का काम किया है। अब चलो जल्दी से इसे पांडाल तक पहुंचा देते हैं। चलो चलो। ओ फिक्र ना करो दादाजी, ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਟੈਂਪੋ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇंगे। ओ कृष्णन कंपनी, ਤੁਸੀਂ भी जल्दी से टेम्पो में लोड हो जाओ। ओहो, अरे क्या हुआ बहू? बाबा जी का बेलन तो यहीं रह गया। यहाँ हरि सिंह और उंधिया घात लगाए बैठे हैं। तभी टेम्पो को आया देख उसे लूटने के लिए रास्ते में किल्लियाँ डाल देते हैं। टेम्पो के सारे टायर पंक्चर हो जाते हैं। खन्ना एंड कंपनी उतरकर देखती है। ओ जी, एक ही वे हो गया हूँ। ओ मैनू लगता है वो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले किलिया ले जा रही होगी और रास्ते में गिर गई होगी, वरना इतनी किलिया कहाँ से आई? तेरी तो अरे, तुम कौन हो भाई? ई क्या कर रहे हो है? ए, कोई आवाज किए तो जिंदा नहीं बचोगे। चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाओ, ठीक है? वरना अबे ओए, औरतों पे क्या मर्दानगी दिखाता है? हिम्मत है तो मैनू खोल। रे मंडे ना, फालतू की हिम्मत दिखाने की आदत को ना। लो करो, चुपचाप एक तरफ खड़े हो जाओ, नहीं तो सारे आने मार दूंगा। अरे बाबा का बेलन तो घर पर ही रह गया था, वही देने आए थे, तब तक तुम लोग निकल गए। पर ई क्या हो रहा है? अरे बाबा, ये लोग तो हमारा सामान लूट रहा है। काहे? ए भैया, सारा सामान रख दो। चुप, वरना मारते। अरे बाबा के चेले और भक्तों का खाना ले जाओ, ले जाओ, मन ने माफ करो, ले जाओ। आज हमारे समझ में आ गया, जे अगर सच्ची श्रद्धा हो तो ऊपर वाला अपने श्रद्धालुओं की जरूर मदद करता है। बस बस महानुभाव, और कितना खिलाओगे? ओए जी खाओ तुसी रब दा नाम लेके, ਅਸੀਂ ਪਰੋਸਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। बोलो सिया रामचंद्र की।